गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसएससी क्रेज। दोस्तों, आज है 18 मई और आज के करंट अफेयर में हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र और एआईआईबी ने मिलकर किस राज्य के साथ 145 मिलियन डॉलर की ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो यह क्या है? पश्चिम बंगाल के साथ। यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। तो इसमें होगा क्या कि पश्चिम बंगाल के जो दामोदर घाटी क्षेत्र है वहाँ पर सिंचाई और जो भी बाढ़ प्रबंधन है उसमें सुधार किया जाएगा, जिससे कम से कम 5 जिलों के 27 लाख किसान लाभान्वित होंगे। तो इसीलिए 145 मिलियन डॉलर का यह समझौता किया गया है। अब पश्चिम बंगाल ने यह समझौता किया है तो पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है कोलकाता, और कई बार बताया हूँ कोलकाता से क्वेश्चन आता है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो यह हुगली नदी के किनारे बसा है। और यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बंगाल की शोक अगर बोले तो यहाँ पे आपका आंसर होगा दामोदर नदी, और दामोदर घाटी क्षेत्र में ही यह सिंचाई और प्रबंधन के लिए यह ऋण लिया गया है, तो इसको ध्यान रखना। सीएम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। तो ये हो गया पश्चिम बंगाल के बारे में। यहाँ से कुछ स्टैटिक क्वेश्चन बनता है, जैसे पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है सुंदरबन डेल्टा है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यह है कहाँ पे? तो ये पश्चिम बंगाल में ही है। अभी 1-2 दिन पहले आपको बताया था मातृ स्मृति योजना स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या था कि जो भी बंजर जमीन है वहाँ पे बागवानी और मछली पालन इत्यादि खोल के वहाँ की जो आय है उसको शुरू किया जाएगा, क्योंकि कोरोना में लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ठप पड़े हुए हैं सारे व्यवसाय बिजनेस, तो इसीलिए इस योजना को शुरू किया गया था मातृ स्मृति। तो ये कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में ही स्टार्ट हुआ था, इसको भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन में एक टर्म आया है एआईआईबी, इसको आप ध्यान रखना, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसका जो पूरा नाम है वो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। स्थापना की बात करें तो स्थापना 16 जनवरी 2016 में हुआ था। हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग में, जो चाइना की कैपिटल है। तो इसको भी आप ध्यान रखना। इस क्वेश्चन से आपको ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो, तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने भारत को वेंटिलेटर दान करने की घोषणा की है? तो ये किया है अमेरिका ने। यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन है अमेरिका। अब अमेरिका ने वेंटिलेटर दान करने की घोषणा की है, तो हम अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, और डीसी से कई बार बताता हूँ इसका पूरा नाम पूछता है, तो पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और वाशिंगटन डीसी में ही आपका हेडक्वार्टर है नासा का। और नासा क्या है? तो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है। यहाँ जो भी पॉइंट मैं आपको बताऊँगा प्रीवियस ईयर में या तो पूछा गया है या तो अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जाने की पूरा चांस है, तो इसलिए कोई भी फालतू पॉइंट नहीं है, आपको सारे पॉइंट नोट डाउन करने हैं या याद करने हैं कैसे भी। तो पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना की बात करें तो स्थापना हुआ था 1958 में, यानी 1958 में। और जैसे 1958 आता है, मैं भारतीय एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बताता हूँ। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? तो डेली करंट अफेयर का वीडियो अगर मेरा देखते हो तो आपको पता होगा, डीआरडीओ का भी स्थापना हुआ था 1958 में। इसका पूरा नाम क्या है? तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी डीआरडीओ का नाम है, नासा का भी याद करो, और नासा से इसका हेडक्वार्टर याद करो। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, यानी नई दिल्ली में, तो इसको भी ध्यान रख लो। तो अब हम बात कर रहे थे अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। प्रेसिडेंट है यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप, और ये 45 नंबर के प्रेसिडेंट है, तो इसको भी ध्यान रखना। करेंसी है डॉलर। तो इस तरह से चीज़ों को कोरिलेट करके आप याद रखोगे तो इजीली याद होंगी और लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन से सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में देवेश राय का निधन हो गया, वह क्या थे? तो देवेश राय जो जिनका निधन हो गया है, यह एक लेखक थे, बंगाली लेखक। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लेखक। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी हुए हैं, और इनकी जो फर्स्ट बुक है वो पूछी जा सकती है, उसका नाम है जाजती। तो इसको आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में किस बैंक ने मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है फेडरल बैंक लिमिटेड के साथ, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है फेडरल बैंक लिमिटेड। अब फेडरल बैंक लिमिटेड ने मनीग्राम पेमेंट बैंक सिस्टम के साथ समझौता किया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या है कि लॉकडाउन में जो भी परिवारों को पैसा भेजने या निकालने में दिक्कत हो रही है, उसमें मदद करने के लिए इसके साथ ये समझौता किया है। फेडरल बैंक लिमिटेड के बारे में बता दूं आपको, इसकी स्थापना हुआ था 1931 में, 1931 में। हेडक्वार्टर इसका है केरल में, और अध्यक्ष की बात करें प्रेजेंट टाइम में तो वो है ग्रेस एलिजाबेथ कोसी। तो ये ध्यान रखना है फेडरल बैंक लिमिटेड से। और प्रेजेंट टाइम में इसके एमडी सीईओ की बात करें तो वो है श्याम श्रीनिवास। तो ये ध्यान रखना है सारे फैक्ट इस क्वेश्चन से आपको। और ये ध्यान रखना है कि मनीग्राम पेमेंट सिस्टम जो है फेडरल बैंक लिमिटेड के साथ स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 15 मई को, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 15 मई। तो ये क्यों मनाया जाता है? तो परिवारों के महत्व और विकास में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह डे मनाया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखना। इसे मनाने की जो घोषणा किया था वो यूएन ने किया था, यानी यूनाइटेड नेशंस ने। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस। स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 1945 में, और इसीलिए हर वर्ष 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में, इसको भी आप ध्यान रखना। और जो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया, इसका जो थीम है 2020 का, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप जान लो। फैमिलीज इन डेवलपमेंट इसका थीम रखा गया है 2020 के लिए। फिर से बता दे रहा हूँ, फैमिलीज इन डेवलपमेंट इस साल का थीम है। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट ध्यान रखना है आपको। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक जरूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की कौन सी बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया है? तो अभी 32वीं कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक थी, इसको आयोजित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है 32वीं। तो इसमें जो राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई थी, भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। और ये डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं, राष्ट्रमंडल टर्म आया है। राष्ट्रमंडल क्या होता है इसके बारे में बता दूं। तो जो भी राष्ट्र जो है, एक ऐसे राष्ट्रमंडल गेम होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम जिसे बोलते हैं। तो राष्ट्रमंडल का मतलब होता है कि जो भी देश कभी ना कभी ब्रिटिश के अधीन रहे हैं, उन्हें राष्ट्रमंडल कहा जाता है। तो इससे ये भी ध्यान रखना आप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के नया महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है वी विद्यावती को, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन है वी विद्यावती। अब यहाँ पे एक टर्म आया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसका स्थापना हुआ था 1861 में, 1861 में। संस्थापक है इसके अलेक्जेंडर कनिंगम, और हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक आयोजित किया गया? तो यह किया गया सऊदी अरब के अध्यक्षता में, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सऊदी अरब। अब सऊदी अरब के अध्यक्षता में आयोजित किया गया, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो कैपिटल है रियाद, करेंसी की बात करें तो करेंसी रियाल है, और पीएम की बात करें तो पीएम है शाह सलमान। ये हो गया सऊदी अरब के बारे में। अब यहाँ G20 एक टर्म है, ये क्या होता है? तो G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20, यानी ऐसे तो देखा जाए तो ये 20 देशों का समूह समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें 19 कंट्री है और एक यूरोपीय यूनियन है। तो इसको भी आप ध्यान रखना कि 20 देशों का समूह नहीं है, इसमें 19 देश है और एक यूरोपियन यूनियन है। स्थापना हुआ था इसका G20 का 26 सितंबर 1999 को 1999 में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतने फैक्ट ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हाल ही में किसने जीवन नामक कम लागत वाला वेंटिलेटर बनाया है? तो ये बनाया भारतीय रेलवे ने, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है भारतीय रेलवे। अब भारतीय रेलवे ने कम लागत वाला ये जीवन नाम का वेंटिलेटर बनाया है, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 में भारतीय रेलवे की, और जो फर्स्ट ट्रेन चली थी वो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। कई बार पूछा जाता है कितने किलोमीटर चली थी, तो इसको भी ध्यान रखना, 34 किलोमीटर चली थी। और रेल मंत्री की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में रेल मंत्री है पीयूष गोयल। लेकिन यहाँ से एक स्टैटिक क्वेश्चन बनता है, स्वतंत्र भारत के फर्स्ट रेल मंत्री जो थे वो कौन थे? तो वो थे जॉन मथाई। तो इस क्वेश्चन से ये भी ध्यान रखना है। रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में, और प्रेजेंट टाइम में बात किया जाए अध्यक्ष की तो वह है वीके यादव, यानी विनोद कुमार यादव। तो ये याद रखना है भारतीय रेलवे से, और इस क्वेश्चन से याद रखना है कि जीवन नाम का जो वेंटिलेटर है वो भारतीय रेलवे ने स्टार्ट किया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहां पर भारतीय तट रक्षक बल के पोत सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं C-450 और C-451 का जलावतरण किया है? तो ये कहाँ किया है? गोवा में, यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, गोवा। अब बात गोवा की है क्योंकि गोवा में इसका जलावतरण हुआ है, तो हम गोवा के बारे में जानेंगे। कैपिटल पणजी है और सीएम है इसके प्रमोद सावंत। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है सत्यपाल मलिक। आधिकारिक भाषा कभी कभी पूछ लिया जाता है गोवा की, तो वो है कोंकणी, इसको भी आप ध्यान रखना। यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक पूछा जाता है गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, और एक पूछा जाता है गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो दोनों 2 क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीट होते हैं, इसको ध्यान रखना। तो गोवा स्थापना दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 30 मई को, और क्योंकि 30 मई 1987 को यहाँ गोवा पूर्ण राज्य का इसे दर्जा दिया गया। और गोवा मुक्ति दिवस जो है यह मनाया जाता है 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा को आज़ाद किया गया पुर्तगालियों से, यानी आज़ादी के लगभग 14 साल बाद गोवा पे जो शासन चल रहा था वो पुर्तगालियों का चल रहा था। तो 14 साल बाद लगभग 19 दिसंबर 1961 में इसे आज़ाद कराया गया। तो इस क्वेश्चन से ये दोनों क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। और वैसे तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में भी आने के पूरे चांस है। कल के वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, वो देख लेते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है? तो इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन है बेंगलुरु हवाई अड्डा, इसी ने जीता था। आज की जो क्वेश्चन है हमारा, तो आज का इस वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बना है? तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पे आपको स्टैटिक जीके, मैथ और इंग्लिश सारे एग्जाम्स के लिए जो एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और जितने भी डीआरडीओ स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स हैं सभी के लिए सारे सिलेबस यहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और सभी जो वीडियो अपलोड होती हैं उनको इन तक देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो का पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।